नमस्कार दोस्तों, हमारी विरासत के श्रृंखला में आज हम आए हैं मनसा देवी माता के दर्शन करने, जो कि हरिद्वार से 3 किलोमीटर दूर शिवालिक पहाड़ियों पर बिलवा नामक पर्वत पर स्थित है। मनसा देवी माता को भगवान शिव की मानस पुत्री भी कहा जाता है और इन्हें वासुकी नाग की बहन माना जाता है। मनसा का अर्थ है मनोकामना पूर्ण करने वाली माता। माता सबकी मनोकामना पूर्ण करती है। जो भी यहाँ पर आकर अपने मन्नत का धागा बांधता है, माता सभी भक्तों की मनोकामना अवश्य पूर्ण करती है। यह है मनसा देवी का पैदल मार्ग। मंदिर तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं। या तो आप पैदल मार्ग के द्वारा जा सकते हैं या आप रोपवे के द्वारा जा सकते हैं। तो अगर आप पैदल मार्ग के द्वारा जाना चाहते हैं तो आपको सीधी चढ़ाई चढ़नी होगी। इसके लिए आपको कुल 786 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। मंदिर सुबह के 5 बजे से रात के 9 बजे तक खुला रहता है और दोपहर में 12 बजे से 2 बजे के बीच मंदिर के कपाट बंद होते हैं। माना जाता है कि इस वक्त मनसा देवी का श्रृंगार किया जाता है। ये जो आपको भीड़ दिखाई दे रही है, ये रोपवे की है। यहाँ से लोग रोपवे के लिए टिकट ले रहे हैं और टिकट लेने के बाद आपको रोपवे के द्वारा मंदिर के तक पहुँचा जा सकता है। भयंकर भीड़ आप देख सकते हैं, जहाँ पर लोग लंबी कतार लगाए रोपवे का इंतज़ार कर रहे हैं। तो हमने भी रोपवे की टिकट ली और रोपवे में बैठकर एक बड़े जोश के साथ मनसा देवी माता के दर्शन करने के लिए चल पड़े। हमारी खुशी देखते ही बनती है कि किस तरह से रोपवे का आनंद भी ले रहे हैं और साथ में माता के दर्शन की अभिलाषा भी है। बहुत ही अच्छा अनुभव मिला। सभी लोग आ जा रहे थे। बहुत आनंद का क्षण था कि हम माता के दर्शन करने के लिए जा रहे थे। और बहुत सारे लोग रोपवे के द्वारा भी जाते हैं और भक्तों का तांता लगा रहता है। पैदल मार्ग पे भी इतनी ही भीड़ होती है, जैसे कि हमने आपको पहले दिखाया कि पैदल मार्ग के द्वारा ही बहुत सारे लोग आते जाते हैं और रोपवे के द्वारा भी काफ़ी लंबी कतार होती है। 1-2 घंटे के बाद आपका नंबर आता है। तो इस तरह से आप किसी भी मार्ग के द्वारा अपने सुविधा अनुसार चयन करके माता मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहुंच सकते हैं। यहाँ पे पहुंचने के बाद हम आपको मनसा देवी माता के दर्शन करवाएंगे। फाइनली हम मंदिर के द्वार पर पहुंच गए। मनसा देवी के मंदिर का इतिहास बहुत ही गौरवशाली माना जाता है। यह प्रसिद्ध मंदिर हरिद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर शिवालिक पर्वत श्रृंखला में बिलवा नामक पहाड़ पर स्थित है। नवरात्रि के महीने में यहाँ भक्तों की भारी भीड़ रहती है और नवरात्रि के अलावा भी यहाँ भक्तों का तांता लगा रहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, बहुत भारी भीड़ यहाँ पर जमा रहती है। दर्शन करने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मान्यता है कि यहाँ भक्त जो मुराद लेकर आते हैं, उनकी मनोकामना देवी माँ अवश्य पूर्ण करती है। इसलिए यहाँ आकर लोग यहाँ पर जो पेड़ है वहाँ पे अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं और मन्नत पूरी होने के बाद वो धागा खोलने के लिए भी आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं प्रसाद वगैरह की दुकानें हैं, जहाँ से आप खरीद कर अंदर माता के लिए प्रसाद, चुनरी ये सब ले जाकर अंदर दर्शन कर सकते हैं। देवी मनसा को भगवान शिव की पुत्री के रूप में पुराणों में मान्यता प्राप्त है। शिव, कद्रु और कश्यप की पुत्री है मनसा देवी। इन्हें पार्वती देवी की सौतेली पुत्री के रूप में भी माना गया है। कार्तिकेय की तरह ही देवी पार्वती ने मनसा को भी जन्म नहीं दिया। पौराणिक कथाओं के अनुसार मनसा को भगवान शिव की मानस पुत्री कहा जाता है। माँ मनसा की शादी जगतकारु से हुई थी और उनके पुत्र का नाम आस्तिक था। मनसा देवी को नागों के राजा वासुकी की बहन के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। वासुकी नाग, जो कि शंकर भगवान के गले में हमें दिखाई देता है, उनकी बहन के रूप में हम मनसा देवी को देखते हैं। मनसा देवी मुख्यतः नाग पर आच्छादित होती है और 7 कमल पर विराजित है और 7 नाग उनके रक्षण में सदैव विद्यमान रहते हैं। कई बार देवी के चित्रों में हमें उन्हें एक बालक के साथ दिखाया गया है, जिसे वे गोद में लिए रहती है। वो उस बालक का नाम है आस्तिक, जो कि मनसा देवी माँ का पुत्र माना जाता है। इस मंदिर में माँ की 2 मूर्तियाँ स्थापित है। इनमें से एक मूर्ति की 5 भुजाएं हैं और 1 मुख है और वहीं दूसरी मूर्ति की 8 भुजाएं हैं।
यहाँ माँ दुर्गा के 52 शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। ये है मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, जहाँ से भक्त मंदिर में प्रवेश करते हैं। यहाँ आपको भक्तों की एक लंबी कतार दिखाई देगी, जो जयकारा लगाते हुए माता के दर्शनों के लिए लालायित दिखाई देते हैं। सभी भक्त अपने हाथों में भगवान का प्रसाद और पूजा की थाली लिए माँ के दर्शनों के लिए पंक्तिबद्ध खड़े रहते हैं। अंदर जाने के बाद आपको दिखाई देगा एक हवन कुंड, जिसमें भक्त अपने साथ लाए हुए हवन सामग्री धूप आदि से हवन करते हैं। सभी भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए पंक्तिबद्ध खड़े हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हवन कुंड जिसमें भक्त अपने साथ लाए हुए हवन सामग्री धूप अगरबत्ती आदि से हवन करते हैं। सभी भक्त अपनी बारी का इंतजार करते हुए पंक्तिबद्ध खड़े रहते हैं। हवन कुंड के दर्शन करते हुए आगे चलने पर हमें मुख्य मंदिर माता मनसा के दर्शन प्राप्त होंगे। आप जानते ही होंगे कि मुख्य मंदिर में वीडियोग्राफी व फोटोग्राफी वर्जित है, पर हम आपके लिए माता मनसा देवी के दर्शन लाए हैं। आप भी माता के दर्शन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए माँ से प्रार्थना करें। माता के दर्शन के पश्चात बाहर निकलने पर हम चामुंडा माता के मंदिर तथा विशाल वृक्ष के दर्शन करेंगे। भक्त यहाँ अपनी मन्नत का धागा बांधते हैं और मनोकामना पूर्ण होने पर पुनः आकर धागा खोलते हैं। यहाँ से बाहर निकलने पर आपको हनुमान जी, महादेव जी व माँ वैष्णवी के दर्शन प्राप्त होंगे। बहुत ही सुंदर व शांति प्रदान करने वाला मंदिर प्रांगण है। यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा आपको अंदर तक अभिभूत कर देगी। दर्शन के उपरांत हमने मंदिर प्रांगण में स्थित दुकानों पर जाकर कुछ खरीदारी भी की। मनसा मंदिर व चंडी मंदिर हरिद्वार के 2 मुख्य मंदिर माने गए हैं। दर्शन के उपरांत ऐसा लगा कि जैसे वर्षों की कामना पूर्ण हो गई। दर्शन के पश्चात पुनः रोपवे में जाकर बैठ गए। उड़न खटोले में बैठकर मंदिर की ओर जाने का जितना उत्साह था, दर्शन के बाद मन में एक आशा थी कि माता पुनः अपने धाम हमें बुलाएगी। रोपवे में बैठकर पूरे हरिद्वार की प्राकृतिक सुंदरता, कल कल बहती गंगा नदी की निर्मल धारा, आने जाने वाले भक्तों का तांता मन को भाव विभोर कर गया। माता के दर्शन के पश्चात मन अत्यंत भाव विभोर और प्रसन्नता से भरा हुआ था। जो खुशी आप चेहरे पे देख सकते हैं, वो माता के दर्शन के उपरांत और प्राकृतिक सुंदरता को देखकर हरिद्वार की जो शांति है, वो आपको अंदर तक तृप्त कर देती है। गंगा नदी की शांति और माता के दर्शन दोनों मिलकर वापस आने का एक मौका चाहते हैं।